कहानी के शुरू होते ही दिखाया जाता है एक आदमी एग यॉक के अंदर ग्रीन कलर का लिक्विड इंजेक्ट करता है। उसके फ़ौरन बाद एक एग यॉक 2 हो जाती है। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कुछ लोग एलिजाबेथ स्पार्कल नाम का एक स्टार बना रहे हैं। दरअसल एलिजाबेथ एक बहुत खूबसूरत मॉडल है और एक शो की होस्ट भी है। स्टार के बनने के कुछ अरसे के बाद लोग इसके पास आकर सेल्फी लेते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता लोगों का ध्यान इस स्टार से हटता चला गया और ये स्टार टूट गया। किसी ने इसे ठीक भी नहीं किया। जो ये साफ ज़ाहिर कर रहा था लोगों का एलिजाबेथ स्पार्कल से ध्यान खत्म होता जा रहा है। इसके बाद हमें एलिजाबेथ को दिखाया जाता है जिसकी आज 50वें साल की है। वो बूढ़ी हो चुकी थी मगर अभी भी शो को होस्ट कर रही थी। अपने शो की शूटिंग के बाद एलिजाबेथ जब वॉशरूम जाने लगी तो पता चला लेडी वॉशरूम किसी वजह से बंद था, इसलिए वो मेल वॉशरूम चली गई। वहाँ शो का डायरेक्टर भी आ गया जो फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था कि अब एलिजाबेथ पहले जैसी नहीं रही। एलिजाबेथ की वजह से जहाँ उन्हें रेटिंग्स बहुत हाई मिलती थी अब उनकी टीआरपीज़ गिरती जा रही हैं और अब मुझे एलिजाबेथ को रिप्लेस करना है और मुझे कोई नई जवान और खूबसूरत लड़की चाहिए शो के लिए। ये सुनकर एलिजाबेथ पूरी तरह टूट गई। उसे अपनी इस खूबसूरती पे घमंड था, आज वो ख़त्म हो गई थी। वो खुद को गौर से शीशे में देखती रही जहाँ बहुत सारी झुर्रियाँ आ गई थीं। ढलती जवानी का तो उसे दुख था ही, मगर उसे ये भी दुख था कि उसे शो से निकाला जा रहा है। वो ऐसे सब नहीं छोड़ना चाहती थी। वो पहले ही डायरेक्टर को मिलने चली जाती है जहाँ डायरेक्टर उसे कहता है कि मैं तुम्हारी अब कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरा शो चलता है लोगों से और मैं लोगों को वो देना चाहता हूँ जो उन्हें चाहिए, यानी खूबसूरती जो अब तुम में नहीं रही। डायरेक्टर की बातों ने एलिजाबेथ को पूरी तरह तोड़ दिया था। वो होटल से निकल तो गई मगर ड्राइव करते हुए डायरेक्टर की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। बस इसी तरह उसका ड्राइविंग से ध्यान हट जाता है और सामने से आती हुई गाड़ी उसकी गाड़ी को बहुत बुरी तरह क्रैश कर देती है। और हैरत की बात तो ये थी कि एलिजाबेथ को इतने बुरे एक्सीडेंट में एक खराश तक नहीं आई। खैर डॉक्टर ने उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया मगर वो फूट फूट के रोने लगी क्योंकि उसने रास्ते में बिलबोर्ड से अपनी उतरती हुई पिक्चर्स देख ली थी। देखने को मिलता है यहाँ एक नर्स उसकी रीढ़ की हड्डी को चेक करता है और उसे उसके कपड़े वापस दे देता है। एलिजाबेथ जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकली उसे फील हुआ कि नर्स ने उसके कोट में कोई मैसेज छोड़ा है। मैसेज में लिखा था इसने मेरी लाइफ बदल दी। साथ में एक ड्राइव भी थी जिस पे लिखा था द सब्सटेंस। एलिजाबेथ घर आती है और आते ही उस ड्राइव को चलाती है जिसमें द सब्सटेंस नाम के फ्लूइड के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी। सब्सटेंस एक जादुई सब्सटेंस था जो किसी भी बुरे इंसान को उसका जवान और खूबसूरत वर्जन दे सकता है। उसे सब्सटेंस फ्लूइड के साथ एक और फ्लूइड मिलने वाला था जो ओल्ड बॉडी और न्यू वर्जन को साथ जोड़ के रखता। ये काम इतना ज़्यादा आसान तो नहीं था मगर इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। जो इंसान इस सब्सटेंस को यूज़ करता था उसका 7 दिन बाद अपने दोनों वर्जन को एक्टिव करना बहुत ज़रूरी था और नए वर्जन को यानी जवान बॉडी को स्टेबलाइज करने के लिए डेली एक इंजेक्शन लगाना है जो कि सब्सटेंस का यानी पुरानी बॉडी की रीढ़ की हड्डी से निकलेगा। जब एक वर्जन यानी एक बॉडी एक्टिव रहेगी तो दूसरी बॉडी उस टाइम बेहोश रहेगी। एलिजाबेथ को ये सब झूठ लगा तो उसने उस पिन ड्राइव को डस्टबिन में फेंक दिया। मगर रात को जब वो अपनी जवानी की तस्वीरें देख रही थी उसे ब्रेक डाउन हुआ और उसने सब्सटेंस पे लिखे हुए नंबर पर कॉल कर दी कि मुझे वो सब्सटेंस ऑर्डर करना है। जो कि भी बात कर रहा था उसने ज़्यादा एलिजाबेथ से बात नहीं की और उसने एलिजाबेथ को एक खास एड्रेस देकर कॉल कट कर दी। अगली सुबह एलिजाबेथ एक न्यूज़पेपर पढ़ रही थी जहां उसे एक ऐड दिखी जो एलिजाबेथ को रिप्लेस करने के लिए न्यू मॉडल के इंटरव्यू के लिए ऐड चल रही थी, जिसे देखकर वो और ज़्यादा उदास हो गई। इस न्यूज़पेपर के साथ उसने एक एनवेलप भी उठाया था जो ब्लैक कलर का था। एलिजाबेथ जब उस एनवेलप को खोलती है तो उसमें एक नंबर लिखा हुआ था। अब एलिजाबेथ उस आदमी के बताए हुए सीक्रेट एड्रेस पर पहुंचती है। ये काफ़ी खुफिया जगह थी जिसको एलिजाबेथ ने अपने नंबर से एक्सेस किया। वहां जाकर उसे लॉकर खोला जहां एक बॉक्स था जिसे लेकर वो अपने घर आ गई। घर आकर जब वो इस बॉक्स को खोलती है तो उसे इसमें काफ़ी चीज़ें मिली। पहले एक सीरम और एक इंजेक्शन,
जिसे सिर्फ एक मर्तबा इस्तेमाल करना था। उसके साथ एक स्टेबलाइज़र जिसे अपनी डेली नई बॉडी को स्टेबलाइज करना था, जो उसे पहले ही पता चल चुका था कि बॉडी को स्टेबलाइज करने के लिए पुराने बॉडी के रीढ़ की हड्डी से फ्लूइड निकाला जाएगा और इसको चेंज करने के लिए खास किस्म की किट दी गई थी। दोनों बॉडीज़ के लिए यानी जवान और बुरी बॉडी के लिए स्पेशल खाना भी दिया गया था। एलिज़ाबेथ वॉशरूम में जाती है और काफ़ी टाइम तक अपनी ही बॉडी को देखती रहती है और ये सोचती रहती है कि उसे ये काम करना भी चाहिए या नहीं। और फिर सोचने के बाद उसने वो ग्रीन फ्लूइड यानी वो सब्सटेंस अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया। पहले तो उसे कुछ फील नहीं हुआ, मगर थोड़ी देर बाद उसको अपनी बॉडी में शदीद पेन होना शुरू हो गया और फिर उसकी आईबॉल डबल होने लग गई और उसकी कमर में दर्द होना शुरू हो गया और उसकी कमर फट गई और उसके कमर से एक नई और जवान लड़की निकलकर बाहर आ गई। ये एलिज़ाबेथ का एक नया वर्जन था, यानी उसकी एक नई जवान बॉडी। एलिज़ाबेथ के नए वर्जन ने काफ़ी देर अपने आप को शीशे में देखा और उसने जो यूज़ किया उसे उसका फ़ायदा मिल गया। वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और वो जवान बन गई जैसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। इसके बाद वो अपने पुराने वर्जन को यानी एलिज़ाबेथ की कमर को टाँके लगाती है जहाँ से वह निकलकर बाहर आई। इसके बाद वो अपनी पुरानी बॉडी को ज़िंदा रखने के लिए उसके साथ एक फूड बैग को अटैच कर देती है जो कंपनी ने ही उसे दिया था। सारी रात उसने अपनी खूबसूरती को एंजॉय किया, मगर जब वो सुबह उठी तो उसकी नाक से खून निकल रहा था और उसे याद आया उसे एक किट दी गई थी यानी स्टेबलाइज़र। अपनी नई और जवान बॉडी को एक्टिव रखने के लिए पुरानी बॉडी के रीढ़ की हड्डी से फ्लूइड निकालकर जवान बॉडी में इंजेक्ट करना है। तभी वो अपनी पुरानी बॉडी की रीढ़ की हड्डी से सब्सटेंस निकालना शुरू कर देती है, अपनी बॉडी में इंजेक्ट करके बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और फिर वो तैयार होकर उसी शो के ऑडिशन के लिए चली जाती है। सब उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए और फौरन डायरेक्टर ने उसे सिलेक्ट कर लिया। एलिज़ाबेथ ने यहाँ अपना नाम सो बताया था। सिलेक्ट होने के बाद एलिज़ाबेथ को याद आता है उसे हर हफ्ते के बाद अपनी बॉडी को चेंज भी करना है, तो वो डायरेक्टर को बहाना बनाती है कि उसकी माँ बीमार है और उसे अपनी माँ को देखने के लिए हर हफ्ते गांव जाना पड़ता है अपनी मॉम का ख्याल रखने के लिए। फाइनली डायरेक्टर उसकी ये बात भी मान गया और उसकी जॉब पक्की हो गई। वो अपनी खूबसूरती को बहुत एंजॉय कर रही थी और उसने अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत से नए फॉलोअर्स गेन कर लिए थे और देखते ही देखते उसके बिलबोर्ड्स और उसके एड्स पूरे शहर में छपने लगे थे। पूरे 6 दिन गुजर गए थे एलिज़ाबेथ को इस बॉडी में और अब उसका 7वां दिन था, यानी बॉडी शिफ्ट करने का दिन था। यानी अब पूरे हफ्ते के लिए एलिज़ाबेथ की पुरानी बॉडी एक्टिव रहेगी। बॉडी शिफ्ट करने के बाद एलिज़ाबेथ अपनी न्यू बॉडी के साथ फूड को अटैच करती है। बॉडी एक्टिव करने के बाद वो अपने शो पर जाती है जहां उसे डायरेक्टर पैसों की बजाय एक गिफ्ट देकर और उसे कई बातें सुनाकर वहां से निकाल देता है, जिसकी वजह से उसे घर आकर बहुत बुरा लग रहा था। अगली सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हुए एलिज़ाबेथ को एक एनवेलप मिला जहां से उसने वो सब्सटेंस लिया था। उसमें ये लिखा था कि उसकी नई किट आ चुकी है और फिर वो वहां जाकर वो किट ले आती है। 7 दिन पूरे हो जाते हैं और अब एलिज़ाबेथ सुख में बदल जाती है, यानी वो अपनी नई बॉडी को एक्टिव कर लेती है और इस नई बॉडी ने तो दुनिया के सारे मजे लेने थे ना। ऐसे में वो कभी घर में होती और कभी घर में ना होती। ऐसे में उसने फैसला किया कि वो एलिज़ाबेथ की पुरानी बॉडी को अपने घर में ही एक दरवाजा बनाकर छुपा देगी। सू की ऐसी हरकतों से उसके नेबर भी बड़े परेशान थे। एक नेबर सूप को कंप्लेन करने आया, मगर उसकी खूबसूरती देखकर उससे कंप्लेन भी ना कर पाया। उल्टा उसने कहा, अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हुई तो बताना, मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ। लेकिन सू तो सीक्रेट काम कर रही थी, इसलिए उसे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए उसने बड़े ही नखरीले अंदाज में उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर वो अंदर आई और कई घंटे लगाकर अपना काम पूरा कर लिया। और उसने अपने घर में ही खुफिया कमरा बना लिया और वहीं एलिज़ाबेथ की पुरानी बॉडी को छुपा के रख दिया और उसने एलिज़ाबेथ की तमाम जवानी की तस्वीरें उसके साथ ही छुपा दी। एलिज़ाबेथ को अपनी नई बॉडी में इतना मज़ा आ रहा था कि वो भूल गई थी आज शिफ्टिंग का डे है। उसकी पुरानी बॉडी का खाना खत्म हो रहा था और आज उसने अपनी बॉडी शिफ्ट करनी थी।
सो अपने दोस्त को घर ले आती है और काम में वो इतना बिजी थी कि अचानक उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और उसके नाक में से खून निकलना शुरू हो जाता है और उसकी बॉडी में अजीब सी सनसनाहट शुरू हो गई। तो वो समझ गई अब उसकी बॉडी शिफ्ट करने का टाइम शुरू हो चुका है। लेकिन बॉडी शिफ्ट करने के बजाय उसके दिल में लालच आ गया और एलिजाबेथ की बॉडी से सब्सटेंस निकाल के खुद की बॉडी में इंजेक्ट कर लिया। इससे वो तो ठीक हो गई, मगर एलिजाबेथ की बॉडी से आगे क्या होगा ये आगे जाकर पता चलेगा। 7 दिन सो ने ऐसे ही गुजारे। देन उसने अपनी बॉडी शिफ्ट की। जब वो एलिजाबेथ की बॉडी में आई देन उसने देखा कि उसकी एक उंगली गल चुकी है। ये सब उसकी लापरवाही की वजह से हुआ था, यानी उसने अपनी बॉडी टाइम पे स्विच नहीं की थी। एलिजाबेथ कंपनी में कॉल करती है और उनको बताती है मैंने अपना एक साइकिल मिस कर दिया, मैंने टाइम पे अपनी बॉडी को स्विच नहीं किया था, जिसकी वजह से मेरी एक उंगली खराब हो गई है। इसको ठीक करने का क्या सोल्यूशन है? तब कंपनी ने जवाब दिया इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, जो हो गया सो हो गया। तब वो बहुत ज़्यादा डर गई। इसके बाद वो अपनी न्यू रिफिल किट लेने गई। रिफिल किट लेने के बाद वो रेस्टोरेंट गई जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी उसके साथ बहुत बुरे तरीके से बात कर रहा था। एलिजाबेथ ने नोट किया बूढ़े आदमी के हाथ पर वही निशान था जो हॉस्पिटल में नर्स के हाथ पर था। तो ये समझ गई वो बूढ़े आदमी का जवान वर्जन था। वो बूढ़े आदमी की बातें सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गई और वहां से भाग गई। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है एलिजाबेथ अपनी बॉडी को स्विच करती है और अपनी शूटिंग के लिए चली जाती है, मगर वो वहाँ देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि शो के लोग शूटिंग का सामान पैक कर रहे थे और उन्होंने उसे बताया कि अब से ये शो नहीं चलेगा। तो फिर वो डायरेक्टर के पास गई और डायरेक्टर ने उसकी परेशानी खुशी में बदल दी, ये बताते हुए कि अब से वो ये आम सा शो नहीं करेगी बल्कि न्यू ईयर ईव शो होस्ट करेगी। उसने बिना कुछ सोचे हाँ कर दी। न्यू ईयर ईव शो उस दिन था जिस दिन उसे अपनी बॉडी स्विच करके एलिजाबेथ की बॉडी में जाना था, मगर वो अपनी इस बॉडी को एक्टिवेट रखने के लिए एलिजाबेथ की बॉडी से स्टेबलाइजर निकालकर खुद में इंजेक्ट कर रही थी, जिसका सारा असर एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी को हो रहा था। जब काफ़ी दिन बाद सो ने अपनी बॉडी को स्विच किया तो एलिजाबेथ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। अपनी ऐसी हालत देखकर एलिजाबेथ को सू से नफरत होना शुरू हो गई थी। वो कंपनी में कॉल करती है और उनसे पूछती है क्या इस सब चीज़ों का कोई सोल्यूशन है, और उनसे कहती है क्या मुझे मेरी पुरानी बॉडी वापस मिल सकती है क्या, जिस बॉडी से मैंने सू को निकाला था। कंपनी के आदमी ने बताया आपको पहले भी बताया था जो हो गया सो हो गया, और ये भी बताया गया अगर सब अभी ख़त्म करना चाहती हैं तो आपकी एलिजाबेथ वाली बॉडी जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में पूरी लाइफ को गुजारना पड़ेगा। एलिजाबेथ अपनी बॉडी को स्विच करती है और सो एलिजाबेथ की बॉडी से सारा का सारा फ्लूइड निकाल लेती है और सारा फ्लूइड अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है। 3 मंथ सो ने एलिजाबेथ की बॉडी में बहुत एंजॉय किया और फिर न्यू ईयर ईव के एक रात पहले उसका फ्लूइड खत्म हो गया। वो आज एक लड़की को अपने घर लाई हुई थी और उसे फील हुआ कि उसकी बॉडी के ऑर्गन फटने लगे हैं। वो डर के मारे कंपनी में कॉल करती है और बताती है कि आज एलिजाबेथ की बॉडी से सीरम निकला ही नहीं। तो कंपनी उसे बताती है कि वो सारा सीरम यूज़ कर चुकी है और अब आपको नई सीरम बनने तक का इंतज़ार करना होगा। तब तक आप अपनी बॉडी स्विच कर लें। सू की हालत इस कॉल के साथ ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और अब वो कुछ भी सोचे समझे अपनी बॉडी को स्विच करना स्टार्ट कर देती है। स्विचिंग की सारी आवाज़ें वो लड़का भी सुन रहा था और उसे कुछ गड़बड़ फील होती है। वो इन्वेस्टिगेशन के लिए वॉशरूम आया बट एलिजाबेथ ने वॉशरूम लॉक कर लिया। वो बहुत ज़्यादा बुरी और अजीब हो चुकी थी और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा गंजी भी हो चुकी थी। उसे चलना फिरना सब मुश्किल हो रहा था। एलिजाबेथ कंपनी में कॉल करती है और बताती है मैं भी सब कुछ रोकना चाह रही हूँ। कंपनी वाले उसकी बात मान लेते हैं और उसे टर्मिनेशन किट दे देते हैं। एलिजाबेथ टर्मिनेशन किट ले लेती है और सू की बॉडी को लगाने लगती है। तभी उसे कंपनी वालों की बात याद आती है अभी जिस हालत में तुम्हारी बॉडी है तुम्हें उसी बॉडी के साथ पूरी लाइफ गुजारनी पड़ेगी। ये सोचते ही उसने सीरम इंजेक्ट नहीं किया।
लेकिन फिर एलिज़ाबेथ ने अपनी बॉडी को देखा और उसे सू पर दोबारा गुस्सा आने लगा और उसने टर्मिनेटिंग फ्लूइड सू में इंजेक्ट कर दिया। अभी उसने आधा ही सीरम इंजेक्ट किया था कि उसे याद आया अभी तो उसने एक बहुत बड़ा शो होस्ट करना है और आने वाले दिनों में उसे अवार्ड भी मिलने वाला है और अपनी तारीफें भी सुननी थी। और फिर उसने आधा सीरम सू को इंजेक्ट नहीं किया। फिर वो सू को उठाने लगी। काफ़ी देर उसको उठाने की कोशिशों के बाद जब वो नहीं उठती है तो वो बॉडी स्विच का सोचती है। जब बॉडी स्विच ना हुई तो एलिज़ाबेथ ने अपनी रीढ़ की हड्डी से एक्टिवेटर निकाल कर सू को लगा दिया। सू एक्टिवेट हो गई, यानी एक टाइम में एलिज़ाबेथ के दोनों वेरिएंट एक्टिव हो गए। जब सू को पता चला एलिज़ाबेथ उसको टर्मिनेट करने वाली है तो वो एलिज़ाबेथ के पीछे भागी, उसको इतना मारा उसका सर क्रैश हो गया और वो वहीं मर गई। एलिज़ाबेथ को मारने के बाद सू को एहसास हुआ उसने बहुत गलत कर लिया है। अब तो उसे एक्टिवेटर सब्सटेंस भी नहीं मिलने वाला है। खैर अब वो यहाँ सब कुछ साफ करती है और अपने न्यू ईयर प्रोग्राम के लिए चली जाती है, जहाँ जाकर उसे सबने बहुत वेलकम किया। उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी उसे अपनी बॉडी में कुछ अजीब फील होने लगा। उसके नाक से खून आने लगा और वो भागकर वॉशरूम चली गई। उसके 2 दांत टूट के गिर गए और जब उसने फिर अपने मुंह खोल के देखा उसके फिर 2 दांत और गिर गए। तब उसे एहसास हुआ असली एलिज़ाबेथ मरने की वजह से उसकी बॉडी बहुत ज्यादा खोखली हो गई। उसे जिंदा रहने के लिए एक्टिवेटर सीरम की जरूरत थी, जिसके लिए वो भागती हुई घर चली गई। मगर जब वो लिफ्ट में थी तभी उसका एक नेल और एक कान टूटकर गिर गया। वो बुरी तरह घबरा गई, मगर तभी लिफ्ट में एक और इंसान भी आ गया। वो उस इंसान के रहते हुए अपने आप को बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं दिखाना चाहती थी। उसने बिल्कुल ऐसी एक्टिंग की जैसे बिल्कुल भी कुछ भी ना हुआ और फिर जल्दी से अपने घर आ गई। वो एक्टिवेटर सीरम लगाती है मगर कुछ भी नहीं होता। फिर उसे याद आता है उसके पास तो सब्सटेंस भी रखा हुआ है, उसे सिर्फ एक दफा ही यूज करना था। मगर सू ने बिना कुछ सोच समझे उसे अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया। इंजेक्ट करते हुए ही सू को बहुत ज्यादा दर्द हुआ पहले की तरह। उसकी कमर से सू और एलिज़ाबेथ का मिला हुआ वर्जन निकल आया, जो किसी खौफनाक मॉन्स्टर की तरह का था। सू की दिमागी हालत इतनी खराब हो गई कि उसके दिमाग में कुछ ख्याल ही नहीं था क्या वो दुनिया के सामने कभी जा भी सकती है या नहीं। उसने अपने चेहरे पर सू की तस्वीर लगाई और शो में चली गई। वहां जाकर उसके मुंह से पिक्चर गिर जाती है और सबको उसका खौफनाक चेहरा दिख जाता है, जो बहुत क्रीपी था। सब लोग उससे डरने लगे और उसे मॉन्स्टर बोलकर दूर भागने लगे। तभी एक आदमी घबराकर बेसबॉल बैट से एलिज़ाबेथ के मुंह पर वार करता है और एलिज़ाबेथ का मुंह इधर उधर टूटकर गिर जाता है और उसकी बॉडी से खून निकलकर पूरे स्टूडियो में फैल जाता है और एलिज़ाबेथ की बॉडी टुकड़ों में डिवाइड होकर किसी कीड़े मकोड़े की तरह वहां से रेंगते हुए बाहर आ जाती है, जहां एलिज़ाबेथ स्पार्कल का स्टार बना हुआ था। उसकी पूरी बॉडी खत्म हो चुकी थी, बस उसका चेहरा ही किसी अजीब चीज की तरह जिंदा था, जो आसमान की तरफ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। एकदम में वो भी फट गया और वहां सिर्फ खून ही रह गया, जिस खून को सुबह काम करने वाले वर्कर्स ने साफ कर दिया। और यही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ पर खत्म हो गई।